क्या आप इस लड़की की तरह मगरमच्छ के पास जाना चाहोगे? ये अफ्रीका के लोग इतने ज्यादा ऊंचा ऊंचा क्यों कूद रहे हैं? ये बंदा समुद्र में भारत का झंडा लेकर क्यों घुस गया? जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां लगभग 1.5 लाख मगरमच्छ है? और तो और इस देश में एक ऐसा वाटर पार्क भी है जिनमें केवल ये मगर ही रहते हैं। वेल, ये जगह है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में और इसका नाम है क्रोकोसॉरस। कुछ लोग तो इसे केज ऑफ डेथ भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं ये तो देखने से ही समझ में आ रहा होगा। ये दुनिया का इकलौता ऐसा पार्क है जहां आप मगरमच्छ से कह सकते हैं, हे मगू डार्लिंग, मेरे पास आओ, और पास सांसों को सांसों से मिलने दो जरा, ऐसा मोमेंट बन जाए। इतने पास कमाल की बात देखिए कि इस सब के बाद भी मगरमच्छ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मतलब फुल ऑन मस्ती, जान जाने की नो टेंशन। दोस्तों, क्या आप इस थ्रिल ड्राइव के मजे लूटना चाहेंगे? अगर हाँ तो इस फैक्ट को लाइक कर दीजिए। नंबर 8, ये मसाई लोग हैं, इनका कबीला है और ये इनकी पार्टी हो रही है। जी हाँ, ऊंची ऊंची छलांगे मारते ये लोग सचमुच ही पार्टी कर रहे हैं और वजह है इनकी अडल्ट्री। सरप्राइज ना? यस, ये सच है। केन्या में मौजूद इस कबीले के लड़के और लड़कियां जब जवान हो जाते हैं तो ये सभी लोग कुछ इस तरह बाउंस करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये सभी लोग अब जवान हो गए हैं और जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत कुछ इस तरह की जाती है जहाँ पर ये लोग अपना पार्टनर भी चुनते हैं। है ना कमाल का फैक्ट? तो जल्दी से कीजिए एक लाइक। नंबर 7, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। इस देश में तेल की कीमत मात्र 2 रुपए प्रति लीटर है। मतलब यूँ कहिए कि यहाँ तो पेट्रोल पानी की तरह बहता है। जहाँ बच्चे भी चाहे तो अपनी पॉकेट मनी से पेट्रोल का खर्चा झेल ले। वैसे इस देश में पेट्रोल की नदियाँ बहने का एक कारण है और वो है यहाँ मौजूद जरूरत से ज्यादा तेल के कुएं। इसी क्रूड ऑयल से ये देश खुद तो मजे मारता ही है, इसे बेचकर ये ठीक ठाक डॉलर भी कमाता है। और वो कैसे? इस डेटा से समझिए। वेनेजुएला इस समय ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का छठा सबसे बड़ा देश है, जो साल 1940 से लेकर 1970 तक दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर था। समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ सचमुच में ही तेल की नदियाँ बहती हैं। सही कहा ना दोस्तों। नंबर 6, हाल ही में ग्लोबल वेज रिपोर्ट आई है और इसे जारी किया है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इस रिपोर्ट में भारत के लिए जो कुछ भी है उसे सुनकर आपको शायद अच्छा न लगे, लेकिन आई एम सॉरी, ये फैक्ट है। और वो ये कि भारत एशिया पैसिफिक कंट्रीज का 5वां ऐसा देश है जहां लोग हर दिन सबसे ज्यादा काम करते हैं और इसके बदले उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो सबसे कम होते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक भारतीय हफ्ते के 6 दिन केवल काम या फिर काम से जुड़ी चीजों में ही गुजार देता है और इसकी वजह से वो कोई भी लीजर एक्टिविटीज जैसे चिल करना और घूमना फिरना ये कुछ भी नहीं कर पाता, वो भी अपनी पूरी लाइफ स्पेन में। बात कड़वी है दोस्तों, पर सच्ची भी है। हालांकि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, जहां हफ्ते में 4 दिन काम करने वाले नियम को लागू करने का प्रयास जारी है, जो शायद भारत की लेबर फोर्स को कुछ हद तक राहत दे सके ताकि वो भी घूम सके और कभी कभी चिल भी कर सके। नंबर 5, आपने छिपकलियों के बारे में काफी कुछ सुना होगा और पढ़ा भी होगा, पर आज जिस छिपकली की बात हम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने शायद पहले कभी सुना होगा। मिलिए नामीबिया और एंगोला के रेगिस्तानों में पाई जाने वाली शोवेल स्नाउटेड छिपकली से। ये छिपकली 1 सेकंड में लगभग 3 फीट तक का फासला तय कर लेती है, जो कि इसके शरीर की लंबाई का 20 गुना है और ये अपनी इसी शानदार स्पीड के लिए जानी जाती है। पर जब ये छिपकली रेस्ट करती है तो कुछ इस तरीके से डांस करती है ताकि अपने शरीर को रेगिस्तान की गर्मी से बचा सके। नंबर 4, आपने कई वाटर जेट देखे होंगे जिनका इस्तेमाल लोग सफाई के लिए करते हैं, पर ये सब वाटर जेट बिजली से चलते हैं। ऐसे में आप इन्हें कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर हाइड्रोशॉट नाम का ये डिवाइस आपके इस प्रॉब्लम का शानदार सोल्यूशन है। हाइड्रोशॉट बैटरी पर चलने वाला वाटर जेट है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बस एक पानी का पाइप चाहिए होता है, जो कि डिवाइस के पीछे वाले हिस्से में लगाया जाता है। ये डिवाइस किसी भी तरीके की गंदगी को साफ कर सकती है। आप इसे कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, जब कभी न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल को काटना होता है या फिर पार्सल की पैकिंग खोलनी होती है तो हम कैंची ढूंढने लगते हैं। पर अब इस काम को आसान और मजेदार तरीके से करने के लिए आप निम्बल कटर नाम के इस छोटे से टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल के आगे वाले हिस्से पर एक ब्लेड लगी होती है, जिसे उंगली में पहन लेने के बाद आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल में लगा सकते हैं। नंबर 2, बल्ब को होल्डर में फिट करना बड़ा झंझट वाला काम होता है और इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैक बल्ब ने बनाए हैं ये शानदार मैग्नेटिक बल्ब सॉकेट। अब
बल्ब में होल्डर को फिट करने के लिए आपको बस अपने बल्ब के पीछे ये मैग्नेटिक सॉकेट लगाना है और इसे होल्डर के पास लेके जाना है और आगे का काम सॉकेट पर लगी मैग्नेट अपने आप कर देगी। ये सॉकेट्स बल्ब को आसानी से फिट करने के साथ साथ बिजली की हीटिंग इफेक्ट को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से बल्ब लंबे टाइम तक चलता है। एंड द नंबर 1, जब अपना तिरंगा विदेश में शान से लहराता है तो इस मोमेंट पर हर भारतीय को प्राउड आता है। और ऐसा ही एक मोमेंट हाल ही में देखने को मिला जब मोहम्मद सोलेह और उनकी टीम ने अपने तिरंगे को समुद्र में फहरा दिया, और वो भी कुछ इस तरह। ये मौका था बीते रिपब्लिक डे का, जब देश से दूर होते हुए भी इस भारतीय ने देश का परचम लहराया, वो भी विदेशी धरती पर। वैसे तो सोहेल सऊदी अरब में ही जॉब करते हैं, जो भारत के हैदराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ सोहेल स्कूबा डाइविंग में भी माहिर है। तो अपने हुनर को यादगार और अनोखा बनाने के लिए सोहेल ने ये कारनामा अंजाम दिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसे दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के अलावा अपने देसी भाइयों ने खूब सराहा। दोस्तों, ये फैक्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक ऐसी लड़की जो पत्थर और ईंट खाती है, लेकिन क्यों? उत्तर प्रदेश के सरकारी डिपार्टमेंट ने किया ऐसा काम जिसे देखकर आप दीवार पर सर मारने लगेंगे। ये इंसान लड़का नहीं लड़की है। जानेंगे वीडियो के लास्ट में पूरी कहानी। नंबर 9, लोहे की चने चबाना तो सुना था, लेकिन लोग सचमुच के पत्थर भी खाते हैं ये नहीं पता था। फिर 30 साल की पैट्रिस को देखा और यकीन आ गया कि इस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। साउथ लंदन में रहने वाली पैट्रिस को एक बीमारी है और इसका नाम है पीका। ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान खाने की चीजों को छोड़कर सब कुछ खाता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। पैट्रिस दीवार के प्लास्टर से लेकर ईंट, पत्थर, लकड़ी, प्लास्टिक, मिट्टी से लेकर कागज और लगभग वो सभी चीजें जो इस वक्त आपके दिमाग में चल रही हैं, शौक से खाती है। और ये काम वो पिछले 18 सालों से बराबर कर रही है, जबकि इनके पतिदेव इन्हें ऐसा करने से रोकने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन इनकी क्रेविंग और इनके लिए उनकी मोहब्बत के आगे वो पैट्रिस को रोकने के बजाय खुद को रोक लेते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की भी फिक्र सताती है कि इतने सालों में कई टन कचरा खाया है, वो अब उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं। लेकिन पैट्रिस की इस क्रेविंग के आगे हो क्या, खुद डॉक्टर्स भी लाचार हैं। नंबर 8, क्या आपने कभी 2 सीटों वाला टॉयलेट देखा है? नहीं ना। साल 2020 ही नहीं, साल 2021 भी अतरंगी है, जिसमें आपको 2 सीट वाला टॉयलेट देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप इसे सचमुच से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूपी के बस्ती जाना होगा। जितनी कमाल की ये वीडियो है, उससे कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली वो वजह है जिसके कारण ये अनोखा टॉयलेट तैयार किया गया है। इलाके के डेवलपमेंट अफसर ने बताया कि इस तरह के टॉयलेट का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों को अकेले टॉयलेट जाने से डर लगता है, तो उन्हें डर ना लगे और उन्हें कंपनी देने के लिए कोई उनके साथ जा सके, इसलिए कुछ इस तरह के टॉयलेट का निर्माण किया गया है। नंबर 7, आपने कंगारू को अपने बच्चे को पेट में बने बैग में रखकर बड़े करते तो देखा होगा। आज हम एक ऐसी मछली की बात करने जा रहे हैं जो अपने बच्चों को कंगारू की तरह बड़े करती है, पर इसके लिए ये मछली अपने मुंह का इस्तेमाल करती है। इस मछली का नाम है साइफोटिलापिया फ्रोंटोसा। ईस्ट अफ्रीका में पाई जाने वाली ये मछली अपने अंडों को अपने मुंह में इकट्ठा करती है, जहां मेल फिश इन्हें फर्टिलाइज करता है और ये इन्हें तब तक मुंह में रखती है जब तक अंडों से बच्चे बाहर न आ जाएं। नंबर 6, कहते हैं कि दुर्योधन ना होता तो महाभारत न होती। हिंदू धर्म के इतिहास में कोई सबसे बड़ा खलनायक अगर है तो वो शायद दुर्योधन ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खलनायक का भी एक मंदिर है, और वो भी देवों की भूमि पर? जी हाँ, उत्तराखंड के ओसला में मौजूद जाखोल गाँव में दुर्योधन के नाम का भी मंदिर है। इसकी मेन खासियत ये है कि ये दुनिया का एक लौता ऐसा मंदिर है जो दुर्योधन को समर्पित है, और इससे ये क्लियर है कि इस इलाके के लिए दुर्योधन खलनायक नहीं बल्कि एक नायक है। दुर्योधन को हीरो मानने के पीछे इस गांव के लोगों के पास एक वजह है। माना जाता है कि इनके पूर्वज महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन की तरफ से लड़े थे और इन पर दुर्योधन ने कई उपकार भी किए हैं। इनके पूर्वजों का भरण पोषण से लेकर हर चीज का ख्याल दुर्योधन ही रखता था। तो जहाँ दुनिया भर के लिए दुर्योधन एक खलनायक है, इस गाँव के लिए एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श शिष्य और स्वाभाविक ही कर्ण की मदद करने वाला एक आदर्श दोस्त भी। और ऐसे आदर्श व्यक्ति की पूजा करना इनके लिए स्वाभाविक है। नंबर 5, बड़े बाड़ों में पशुओं को चारा डालने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है और ऐसे में बाड़ों के मालिकों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पर हार्टमैन GmbH नाम की ये मशीन इस काम को काफी आसानी से कर लेती है। जब इस मशीन के मेन बॉक्स में चारे को डाला जाता है तो ये चारा काफी बारीक कट जाता है और फिर कुछ इस तरीके से ये मशीन इस कटे हुए चारे को पशुओं के सामने डाल देती है। नंबर 4, कई बार इंसान और जानवरों के बीच
एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपको इस फोटो में दिख जाएगा। ईरान के एक हॉस्पिटल में क्लिक की गई फोटो में एक कबूतर एक बीमार बुजुर्ग के पैर पर बैठा हुआ है। इस फोटो को क्लिक करने वाली नर्स ने बताया कि ये बुजुर्ग 2 दिन से इस हॉस्पिटल में एडमिट था और कोई इससे मिलने नहीं आया, पर एक कबूतर रोज इस बुजुर्ग के पास आता और कुछ टाइम इसके पैर पर बैठता फिर उड़ जाता। बाद में पता चला कि ये बुजुर्ग व्यक्ति पास के एक पार्क में इस कबूतर को दाने डालता था। नंबर 3, मोबाइल चिपसेट बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम ने कुछ ऐसा बनाया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है XR1 स्मार्ट व्यूअर, एक चश्मा जो चश्मा नहीं है क्योंकि ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी ग्लास है। आसान भाषा में बोले तो आपकी आंखों के सामने मौजूद एक स्क्रीन जो दिखने में केवल चश्मा है लेकिन असल में एक वर्चुअल स्क्रीन। इसे मोबाइल से कनेक्ट किया जा सकता है जिसके बाद आपकी डिवाइस बिना हाथ लगाए इशारों से चलेगी और वो भी उंगली के नहीं बल्कि आँख के। फोटोज देखना हो या फिल्म, इस चश्मे को पहनिए और शुरू हो जाइए। मतलब साफ है कि अभी तक तो कॉलिंग ही हैंड फ्री थी, इसके बाद तो गेमिंग भी आँख के इशारे से खेली जाएगी। कंपनी का कहना है कि ये स्मार्ट व्यूअर गैजेट की दुनिया में क्रांति लाने वाला है और इसकी लॉन्चिंग इसी साल अगस्त तक की जाएगी। तो दोस्तों आपको ये गैजेट कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, सीवर लाइंस बिछाने के लिए आमतौर पर जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर ऐसे में मजदूरों को काफी मेहनत करनी पड़ती है और मजदूरों की मेहनत को कम करने के लिए डिजाइन की गई है ये रोवर लेगेड ड्रोन मशीन। ये मशीन अपनी चोंच जैसे हुक से पाइप को सीधा उस जगह रख देती है जहां उसका पिछला सिरा होना चाहिए। ऐसे में मजदूरों को पाइप को फिक्स करने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी मशीन के मुकाबले इस मशीन के इस्तेमाल से ये काम काफी जल्दी भी हो जाता है। नंबर 1, ये है आर्यन पाशा। क्या आप सोच सकते हैं कि बचपन में इस गबरू जवान को बच्चे परेशान करते थे, लेकिन क्या हो अगर वही बच्चा आज इन्हें फिर से बुली करने का सोचे। इनका मुक्का और इनकी बत्तीसी, मुक्का पड़ते ही बत्तीसी बाहर आ जाएगी। सही कहा ना दोस्तों। आर्यन के बारे में शॉकिंग फैक्ट है और वो ये कि ये ट्रांसजेंडर हैं। जी हाँ, आर्यन एक लड़की पैदा हुए थे लेकिन उनका झुकाव लड़कों की तरफ ज्यादा था। मतलब लड़का बनना और उनकी तरह रहना आर्यन को पसंद था और इसीलिए बच्चे उन्हें परेशान करते थे, इतना कि उन्हें स्कूल ही छोड़नी पड़ गई। लेकिन जैसे ही आर्यन जो कभी नायला हुआ करते थे, 15 साल की उम्र में पहुंचते ही इनकी बॉडी ने करवट बदल ली और ये ट्रांजिशन इतनी तेजी से हुआ कि महज 2 ही साल में ये बच्चा नायला से आर्यन और आर्यन से देश का पहला ट्रांसमैन बॉडी बिल्डर बन गया। और इस सब के पीछे है उनकी लगन, मेहनत और हिम्मत, जिसके दम पर ये उस कंडीशन से बाहर आए जो शायद इन्हें खत्म ही कर देती। क्यों? सही कहा ना दोस्तों। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस